पति एलिगेशन तो लगा देता है लेकिन उन्हें साबित नहीं कर पाता है। और यही हाल पत्नी का भी होता है। पत्नी पति के अगेंस्ट या ससुराल वालों के अगेंस्ट एलिगेशन तो लगा देती है लेकिन उन्हें कोर्ट में किसी भी तरह से प्रूव नहीं कर पाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप पर या आपके परिवार के सदस्यों पर अत्याचार हो रहा है तो ऐसे में अपने लगाए गए एलिगेशंस को आपने कैसे कोर्ट में प्रूव करना है, वो कौन सी बातें हैं जो आपने ड्राफ्टिंग के समय पिटीशन में ज़रूर लिखवानी है और अपने एविडेंस के दौरान कोर्ट के सामने लेकर आनी है, कौन से गवाह हैं, और अगर आप एलिगेशन लगा रहे हैं तो क्या आपने जो एलिगेशन लगाए हैं वो क्रूएल्टी के दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, शादी के बाद ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पति ही पत्नी पर अत्याचार करेगा। बहुत सारे केसेस में पत्नी भी पति पर अत्याचार करती हैं, क्रूएल्टी करती हैं, लेकिन क्योंकि हम एक पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं, इस वजह से पति के द्वारा की गई क्रूएल्टी को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस, कुछ ज़्यादा ही वेटेज मिलती है और पुरुष को ही दोषी माना जाता है। दोस्तों, हम एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं जहां पर एक पत्नी के द्वारा अपने पति के ऊपर अत्याचार, क्रूएल्टी की जाती है। पति के साथ उसकी माँ भी रहती है और बच्चे भी रहते हैं। दोस्तों, पत्नी पति के साथ साथ सौतेले बच्चों को भी तंग करती है और अपनी सौतेली सास को भी परेशान करती है, उसे टॉर्चर करती है। पति पत्नी से छुटकारा पाने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल करता है और ये डाइवोर्स का केस पति क्रूएल्टी के ग्राउंड्स पर फाइल करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर पति कोई क्रूएल्टी के एलिगेशन लगाता है तो उसे वो किस तरह से कोर्ट में प्रूव कर सकता है या उसे किस तरह से कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है। दोस्तों, मौजूदा एग्जाम्पल में पति एलिगेशन लगाता है कि पत्नी बच्चों को पढ़ने नहीं देती है। उसकी एक बेटी है जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, लेकिन पत्नी उससे पढ़ाई करने में ऑब्स्ट्रक्ट करती है, तंग करती है। तो इसे प्रूव करने के लिए पति को एटलीस्ट इतना तो करना ही पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को, जो कि गवाही दे सकते हैं, उन्हें कोर्ट में लेकर आए और उनकी गवाही कराए। क्योंकि कोर्ट पति की कही बात पर विश्वास नहीं करेगी, बल्कि जिसके साथ क्रूएल्टी हो रही है उसे भी कोर्ट में लाना पड़ेगा, उसे भी क्रॉस एग्जामिनेशन के टेस्ट को पार करना पड़ेगा। तब जाकर ये डिसाइड होगा कि पत्नी वाकई में क्रूएल्टी कर रही है या नहीं कर रही है। दोस्तों, ये एक बेसिक गलती है जो कि पति करता है। पति एलिगेशन तो लगा देता है, लेकिन जिसके साथ क्रूएल्टी की गई है परिवार में, उसे कोर्ट में नहीं लाता। इसके अलावा अगर पति एलिगेशन लगाता है कि पत्नी ने उसकी माँ को जान से मारने की कोशिश करी या बच्चों का भी गला दबाने की कोशिश करी, तो पति को अपनी पिटीशन में इस इंसिडेंट के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स बतानी पड़ेंगी। ये बताना पड़ेगा कि ये इंसिडेंट किस डेट, किस महीने, किस साल हुआ। अगर पति डिटेल्स मेंशन नहीं करता है तो कोर्ट ऐसे एलिगेशन को वेग और जनरल एलिगेशन ही मानती है। इसी तरह अगर पति ये बताता है कि पत्नी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिस वजह से पत्नी का बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, तो ऐसे में केवल एलिगेशन लगाना ही काफ़ी नहीं होगा। पति को साथ में मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे जिससे प्रूव हो कि पत्नी को वाकई में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या थी। अगर पति कोर्ट के सामने पत्नी के कुछ इंसिडेंट्स मेंशन करता है तो वो भी काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि जो भी क्रूएल्टी के इंसिडेंट्स हैं वो उस दौरान होने चाहिए जिस वक्त डाइवोर्स का केस फाइल किया गया, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सालों में केवल कुछ ही क्रूएल्टी के इंसिडेंट्स हो। यानी कि अगर क्रूएल्टी है, अगर पति क्रूएल्टी को फेस कर रहा है तो वो एक कॉन्टिन्यूस क्रूएल्टी होनी चाहिए और काफ़ी लंबे समय से चल रही है, ऐसी क्रूएल्टी होनी चाहिए। इक्का दुक्का इंसिडेंट्स को लेकर के आप क्रूएल्टी के बेसिस पर कोर्ट में डाइवोर्स का केस नहीं जीत सकते।
दोस्तों कई बारी पति ये भी गलती करता है कि पति कोर्ट को पूरी जानकारी नहीं देता है। पति अपने एलिगेशन तो लगा देता है, लेकिन पत्नी के एलिगेशन क्या हैं, पत्नी ने पति के अगेंस्ट कौन से केस फाइल किए हैं, ये पति कोर्ट को नहीं बताता है। मान लीजिए कि पत्नी ने 498 का केस डाला है, साथ में मेंटेनेंस का केस भी डाला है, तो ये बात भी पति को कोर्ट को बतानी चाहिए, क्योंकि अगर बाद में कोर्ट को पत्नी की तरफ से ये बात पता लगती है या एविडेंस के दौरान ये बात सामने आती है, तो कोर्ट ऐसी बात का नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेगी इन रिस्पेक्ट टू हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड ने ये बात छुपाई। साथ में कोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट बात ये भी होगी कि 498 के केस में क्या पत्नी ने एलिगेशन को प्रूव कर दिया है, पति की एक्विटल हुई है या कन्विक्शन हुई है। इसके साथ ही मेंटेनेंस के केस में क्या कोर्ट ने माना है कि पति की कोई गलती नहीं है। तो इन सभी बातों को कोर्ट कंसीडर करेगी जब भी पति पत्नी के अगेंस्ट केस फाइल करेगा। दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये एक एक्चुअल केस से निकाली गई हैं, और इस केस का टाइटल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जजमेंट भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कोर्ट का कहना था कि पति ने एलिगेशन तो लगाए हैं लेकिन उनको प्रूव नहीं कर पाया है। पति ने जो भी इंसिडेंट्स बताए हैं वो एक शादी के दौरान इक्का दुक्का इंसिडेंट्स ही हैं या कुछ इंसिडेंट्स ही हैं, और जिस टाइम ये डाइवोर्स का केस फाइल किया गया उस समय का कोई भी इंसिडेंट पति ने मेंशन नहीं किया था। साथ ही अगर पत्नी बच्चों की पढ़ाई करने से रोकती थी तो बच्चे जो कि गवाही दे सकते थे उनकी गवाही करवानी चाहिए थी, जो कि पति ने नहीं करी थी। साथ ही एक बड़ा लैप्स ये भी था कि ड्राफ्टिंग के समय पति ने जो जान से मारने का इंसिडेंट बताया था उसके बारे में कोई भी डिटेल्स मेंशन नहीं करी थी, ना ही डेट, ना ही महीना, ना ही साल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी आरोप को प्रूव करने के लिए एटलीस्ट पिटीशन में लिखना चाहिए था, स्पेसिफिक आरोप लगाने चाहिए थे। पति ने यह भी बताया था कि पत्नी को मेडिकल प्रॉब्लम है जिस वजह से पत्नी का बिहेवियर चेंज हो रहा है और वो क्रूएल्टी कर रही है, लेकिन इसके बारे में भी पति ने कोर्ट के सामने कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड नहीं रखा था कि क्या वाकई में एक्चुअली पत्नी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं है। और ऐसे में क्योंकि पत्नी ने पति के खिलाफ 498A और 125 CRPC यानी कि मेंटेनेंस का केस डाला हुआ था, उन दोनों केसेस में भी कोर्ट ने पति के हक में कोई भी डिसीजन नहीं दिया था। इन सब को देखते हुए कोर्ट ने माना कि पति ये प्रूव नहीं कर पाया है कि पत्नी ने उसके साथ या परिवार वालों के साथ किसी भी तरह की क्रूएल्टी करी है। तो इट मीन्स कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपने क्रूएल्टी के एलिगेशन लगाने हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं क्या वो क्रूएल्टी की डेफिनेशन में आते हैं। चाहे आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाइए, चाहे आप विटनेस लाइए, लेकिन आपको किसी न किसी तरह जो भी एलिगेशन आप लगा रहे हैं उन्हें कोर्ट में साबित करना होगा। एलिगेशन आपने लगाने हैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट और स्पेसिफिक आरोप लगाएं। ये ना हो कि उन एलिगेशंस का कोई सिर पैर ना हो, कोई स्पेसिफिक डिटेल्स ना हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि एविडेंस के बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिले और आप बेहतर तरीके से कोर्ट में अपने एलिगेशंस को प्रूव कर पाएँ। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।